समझते हैं बहुपद। हाँ, दूसरा चैप्टर बहुपद। समीकरण पढ़ा होगा इस टाइप से। इसमें क्या क्या पढ़ना है ना, रेखीय समीकरण। हाँ, रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण, समीकरण और त्रिघातीय समीकरण। बहुपद इसको कहते हैं इंग्लिश में पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। हाँ, तो पोलिनोमियल किसको कहेंगे? या तो रैखिक समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा, या त्रिघातीय समीकरण होगा, और मतलब जिसका पावर एक्स्ट्रा ज़्यादा रहेगा वो सब सारे। हाँ, जैसे मान लो 2x प्लस, हाँ देखो ये बहुपद है तुम्हारा, और 2x² प्लस 3x प्लस 4 ये तुम्हारा द्विघाती तो है ही, लेकिन ये बहुपद है। और 3x का क्यूब प्लस 4x² प्लस 4x प्लस 3 ये भी क्या है? बहुपद है। हाँ, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। तो पहले बहुपद समझो, उसके बाद समझाएंगे रैखिक समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण किसको कहा जाता है, त्रिघात समीकरण किसको कहा जाता है। ये पढ़ाए थे वही वाला ही सब। हाँ हाँ, नाम पे पढ़ा होगा इस टाइप से, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण, बस वही चीज़ है, ठीक है ना। और ये सब सारा बहुपद में है, ठीक है। बहुपद किसको नहीं कहेंगे ये समझो। बट्टा में रहेगा 1/2x + 1, ये तुम्हारा बहुपद नहीं है। क्यों? बट्टा में जितना, हाँ, बट्टा में जितना में रहेगा वो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। और रूट में रहेगा, जैसे √x + 3 बहुपद है, ये भी बहुपद में नहीं है। जितना रूट में रहेगा। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा बहुपद है, जैसे लिख देगा क्वेश्चन नंबर 1 कि इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, ठीक है। नहीं है उसमें टिक मारना। हाँ, तो ए में रहेगा मान लो ये वाला, बी में तुम्हारा ये रहेगा, सी में तुम्हारा ये रहेगा, और डी में ये वाला रहेगा। कह रहा कि इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, बताइए। हाँ, तो ABCD इसका आंसर कौन सा होगा? हाँ, ये वाला बट्टा वाला और उठ वाला रहेगा तो वो बहुपद नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, अब बताओ 4x² प्लस √x प्लस 6 ये बताओ बहुपद में है या नहीं है? बहुपद में नहीं। बोलो, बहुपद है ही नहीं। बहुपद है या नहीं है? नहीं, क्यों? रूट में है। हाँ, क्यों नहीं है? है तो क्यों है? रूट में रहता है। रूट में जो रहता है वो बहुपद नहीं कहलाता है, बट्टा में रहेगा वो बहुपद नहीं कहलाता है। तो 4x² प्लस √x प्लस 6 ये बहुपद में नहीं है, ठीक है। समझ गया बहुपद किसको कहते हैं, बहुपद किसको नहीं कहते हैं। जो बट्टा में रहेगा, रूट में रहेगा, मान लो यही रहता बट्टा ने, बट्टा 1/4x² प्लस x प्लस 6 ये बहुपद है या नहीं है? तो बहुपद नहीं है, ठीक है। तो बहुपद समझ में आ गया होगा कि बहुपद किसको कहते हैं, ठीक है ना। और अब समझते हैं बहुपद के 3 प्रकार होता है, एक रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, और भी होता है। हाँ, और भी होता है, लेकिन हम लोग के 3 चीज़ पढ़ना है, यही तीनों पढ़ना है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला,
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग का क्लास 10 के अनुसार, ठीक है। 10 का अनुसार नहीं। हाँ, क्लास 10 के अनुसार ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, द्विघात समीकरण। यही यही ज़्यादा पढ़ना है ही, इसी पर ज़्यादा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रेखीय समीकरण किसको बोलेंगे? देखिए ना, हम बताएंगे। हाँ, रेखीय समीकरण किसको बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? जिसका घात कितना? सबसे एक। हाँ, एक हो, उसको बोलेंगे रेखीय समीकरण। जैसे में देखो, ए एक्स प्लस बी, एक्स के पावर कितना? एक, कुछ ना है तो एक है ना। एक है, कुछ नहीं तो एक है। और 2x प्लस 3, इसका भी एक है। इसका भी एक है। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? और रेखीय बहुपद। और जैसे ले लो x प्लस 5, ये बताओ, ये भी रैखिक समीकरण। हाँ, रेखीय समीकरण है। चलो अब समझते हैं द्विघात समीकरण यानी द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद या समीकरण। देखो, रैखिक समीकरण में जो भी इक्वेशंस होगा वो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे ए और बी जो है वास्तविक संख्या होगा और ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, चलो बताओ। तो द्विघात समीकरण में हमारा जो भी इक्वेशन होगा वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा। वाई भी हो सकता है नहीं, हाँ, एक्स की जगह पे वाई हो सकता है, लेकिन दो वेरिएबल नहीं हो सकता, दो चर संख्या नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस इस टाइप से नहीं होगा, ये बहुपद फिर नहीं कहलाएगा। ठीक है, हाँ, तो कोई भी वेरिएबल होगा तो सेम चीज़ होगा। यहाँ पे वाई तो यहाँ पर भी वाई, यहाँ पे जेड तो यहाँ पर भी जेड। तो द्विघात बहु समीकरण में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो द्विघात बहुपद कहलाएगा, जहाँ पे ए बी और सी रियल नंबर होना चाहिए। हाँ, रियल नंबर होगा। ए और संख्या होना चाहिए, जहाँ पे ए तुम्हारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ए बराबर 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। देखो, अगर ए को 0 कर देगा ना, एक जगह में 0, हाँ 0 लिख देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्या होगा, फिर द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा वो। मान के चलना है। देखो, ये 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0, तो बी एक्स प्लस सी हो गया, यानी कि ये रैखिक समीकरण हो गया, तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक, हाँ, तो ए बी सी वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, बताओ? मतलब अपरिमेय संख्या, हाँ, परिमेय संख्या दोनों, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या इसमें होता है। ठीक ना, परिमेय संख्या वाला जितना संख्या है वो, और अपरिमेय संख्या वाला जितना संख्या है वो, दोनों को मिला दो, वास्तविक संख्या कहलाएगा। चलो, ए बी सी वास्तविक संख्या होना चाहिए, और ए यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ए डज नॉट इक्वल टू 0। चलो तीसरा में समझो। अब तो तीसरा में है त्रिघात समीकरण। बताओ, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ, और इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाँ, जिसकी पावर कितना हो,
एक रहेगा तो रैखिक समीकरण, 2 रहेगा। 2 रहेगा द्विघात समीकरण, तो जहाँ पे 3 रहेगा तो त्रिघात। तो जिसमें ax³ प्लस bx² प्लस cx+d इस फॉर्म में होना चाहिए। x³ प्लस bx² प्लस cx+d मतलब देखो 3 2 1, यहाँ पे देखो x⁻2 1 0, इसमें देखो 1 0, इसमें 3 2 1 0, यहाँ पे लिख सकते हैं ना x⁻0 1 होता है तो 0, यहाँ 1 कुछ नहीं तो 1 2 3। चलो और फिर x में मतलब इफती वाला में 2 रहेगा तो जहाँ पे तुम्हारा a b c और d, a b c और d ये वास्तविक संख्या होना चाहिए यहाँ पे, और a डज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, जहाँ पे a ये वाला 0 हो जाएगा ना, फिर ये जो बचेगा फिर ये क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा, मतलब त्रिघात फिर हट जाएगा। फिर अगर 0 बैठा देंगे तो ये भी कंडीशन अप्लाई होना चाहिए कि एक जगह पे 0 नहीं बैठाना है। एक जगह पर 0 मतलब नहीं करना है। जैसे हम लोग परिमेय संख्या में क्या पढ़ते थे, किसको बोला जाता था, p/q के रूप में लिखा जाए, जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 नीचे नहीं बैठाना है। लिख दिया कि 0 नीचे नहीं बैठाना है, और जिसमें p और q पूर्णांक संख्या होता था, यहाँ मान लो 0 बैठा देते हैं, p/0 इसका वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाता। और परिमेय संख्या हाँ, तो ये परिमेय संख्या का कंडीशन है कि यहाँ पे p/q के रूप में होना चाहिए और नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5/1 लिख सकता है, लेकिन 5/0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो उसी टाइप से है कि इसमें कंडीशन अप्लाई होना चाहिए कि एक जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। मान लो x² प्लस 7x प्लस 10 ये क्या है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इस फॉर्म में है कि नहीं है, x² प्लस 7x प्लस 10, लेकिन यहाँ पे लिख देगा 0, तो 0 और गुना x² से करेगा तो क्या आएगा, 0 से कुछ भी गुना कर दो, 0 हाँ 0 में कुछ किसी से गुना कर दो 0 ही आएगा, 0 गुना 1000 0, तो यहाँ पे क्या हो गया 0, और 0 मतलब कुछ नहीं, कितना बच गया 7x प्लस 10। देखो 0 बैठाने से क्या हो गया, द्विघात जो था वो हट गया। तो द्विघात रहने के लिए हमें 0 नहीं बैठाना है। यही चीज़ लिखा हुआ है कि एक जगह पे आप 0 कभी नहीं बैठाना, अगर 0 देवल रहेगा वो समझ जाना कि फिर इक्वेशन गलत है तुम्हारा। और जहाँ पे a b c सारा वास्तविक संख्या होना चाहिए। मतलब एक वहाँ दिया रहेगा तो फिर एक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 1 इंटू उससे गुना करेगा उतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा x²। हाँ चलो, तो यहाँ पे था ना, हाँ तो ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, जहाँ पे a b c d क्या वास्तविक संख्या होना चाहिए और एक जगह पे 0 नहीं बैठाना है। हाँ, तो ये कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, तभी जाकर के त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है ना, चलो तो फिर लिखवाते हैं। सबसे पहले हेडिंग देगा बहुपद, पॉलिनोमियल। हाँ, पॉलिनोमियल। चलो देखो, बहुपद किसको बोलेंगे, जिस बहुपद में x की अधिकतम घात हो, मतलब कि पावर में हो। अब देखो, तो ये चर संख्या है और ये अचर संख्या है, और तो चर संख्या में अधिकतर पावर होना चाहिए। तो 4x + 2 ये क्या है, बहुपद है। 2y² - 3y + 4 ये भी बहुपद है। 5x³ - 4x² प्लस x -√2, देखो रूट इस पर नहीं होना चाहिए, ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। कोई दिक्कत, बहुपद कैसे है, कौन सा, ये जिसकी पावर अधिकतम हो, मतलब जिस चर की पावर अधिकतम हो। देखो 3 है कि नहीं, तो ये क्या है, बहुपद है। ये क्या है,
ये क्या है? बहुपद। ये क्या है? बहुपद। ये क्या है? बहुपद। बहुपद है? कौन इधर हटाइए हटा। हाँ, बहुत बात नहीं। ये सब सारा बहुपद नहीं है। जो बट्टा में रहेगा, जो रूट में रहेगा, वो सब सारे समीकरण बहुपद नहीं होते हैं। तो ये तीसरा वाला है ना बहुपद? नहीं है। एक बट्टा, एक है ना? हाँ, एक बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये सब सारा बहुपद नहीं है। या फिर वो तीसरा भी नहीं होना चाहिए? तीसरा क्यों नहीं होना चाहिए? तो है रूट इस पर ना है, चर संख्या पर, वेरिएबल पर नहीं होना चाहिए। मतलब तुम्हारा एक्स पर नहीं होना चाहिए, वाई पर नहीं होना चाहिए। देखो यू है, यू है, यू है, यू पर कहीं पर रूट नहीं है, रूट में नहीं है। कोई दिक्कत? हाँ, बहुपद तो है, लेकिन इसका एक्स की अधिकतम घात बताओ तो। मतलब एक्स का पावर कितना इस पर है? एक। हाँ, तो एक्स की अधिकतम घात 1 है। इसमें बताओ। इसमें 2। इसमें अधिकतम घात 2। हाँ, तो y की अधिकतम घात 2 है। इस पर बताई दो। 3। हाँ, x की अधिकतम घात 3। x की अधिकतम घात 3। इस पर बता दो। एक साथ यू है। इसमें u क्या लाएगा फिर? देखो u के फॉर्म में है, 6। तो u की अधिकतम घात 6 है। और बहुपद कौन सा नहीं होगा? बट्टा में और रूट वाले में ये बहुपद नहीं कहलाते हैं। और इसके बाद लिखते हैं बहुपद के 3 प्रकार होता है। प्रकार तो बहुत सारा होता है, सब सारे बहुपद, ये भी बहुपद में ही है, लेकिन हम लोग के देखो, रेखीय बहुपद जिसका पावर 1 हो, जिसका अधिकतम घात 1 हो और इस फॉर्म में होना चाहिए, ax प्लस बी के फॉर्म में होना चाहिए, इस वाले का फॉर्म में होना चाहिए, और a और b जो है वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक, वास्तविक संख्या मतलब कि जिसमें परिमेय हो और अपरिमेय हो, इसको वास्तविक संख्या बोला जाता है। देखो ए, जहाँ पे ये वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, देखो ये ए बी, तो तुम्हारा बी क्या है? -3 क्या है? अपरिमेय संख्या? नहीं, परिमेय है। परिमेय संख्या है। √3 क्या है? अपरिमेय। हाँ, तो √3x + 5। देखो ये भी क्या है तुम्हारा? अपरिमेय। हाँ, ये अपरिमेय है, लेकिन ये पूरा जो इक्वेशन है बहुपद वो रेखीय समीकरण है। और देखो x - 2/11 ये भी अपरिमेय। इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा परिमेय है कि अपरिमेय है, लेकिन परिमेय संख्या है। p/q देखो 2/11, और ये पूर्णांक संख्या, और ये भी पूर्णांक संख्या। तो परिमेय है। ये क्या है तुम्हारा? रेखीय बहुपद है। ये क्या है? रेखीय बहुपद है, जहाँ पे a क्या है? a = 3 और b = 4। इसमें बताओ a बराबर कितना इसमें है? 1। कुछ नहीं तो 1। बगल वाला देखो x के बगल में a कहलाता है, x के बगल में कुछ नहीं तो 1। और b बताओ? b में -2/11। हाँ, यहाँ पे b -2/11 हो जाएगा। इसमें बताओ a कितना इसमें है? a = 2/3 और b हमारा 1 है। अब समझो द्विघात बहुपद जिसकी पावर 2 हो, यानी कि ax² + bx + c के फॉर्म में होना चाहिए, और a b c वास्तविक संख्या होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि a की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि लिख लो, ये देखो, ये तुम्हारा क्या है? द्विघात समीकरण है, इस फॉर्म में है, द्विघात है, लेकिन बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद है। और इसको देखो y² - 2 ये है, इस फॉर्म में है नहीं है, लेकिन इसको बना सकते हैं। देखो y² -2 यहाँ पे जाएगा ना, तो प्लस इसको 0x लिख सकते हैं, और -2 हो गया, तो ये इस फॉर्म में बना दिए। तो ये भी क्या है? बहुपद, मतलब द्विघात बहुपद है। ये भी द्विघात, रूट इस पे रह सकता है, लेकिन x में नहीं हाँ, हो सकता है। a b c वाला अंक में नहीं हो सकता।
ABCD वाले पर रह सकता है लेकिन XY पर नहीं रहना। और त्रिघात बहुपद किसको बोलेंगे? जिसका अधिकतम घात 3 हो और इस फॉर्म में होना चाहिए ax³ + b x² + cx + d, जहाँ पे ABCD वास्तविक संख्या होगा और A पे 0 नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल लिख लो, जैसे कि x³ - 3। पीछे है वाला है। हाँ, जैसे कि लिख लो इसका x³ - 3 x² प्लस x³, ये भी क्या है? स्क्वायर है भैया, वो x²। हाँ, x² प्लस x³, ये भी त्रिघात है। और सर आपने इसे लिख सकता है एग्जाम्पल में, चाहो तो फिर इसको लिख दो या 3 कर दो, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 3 लिख दो, हो गया एग्जाम्पल। थोड़ा सा और ध्यान देना, यहाँ पे x के पावर कितना है? अधिकतम घात 1। इसमें y की पावर 1, इसमें 1 है। इसमें बताओ 2 2 2 2 2, इसमें 3। जितना पावर रहेगा उतना ही वैल्यू निकलेगा। मतलब x की पावर 2 है ना, तो x का वैल्यू 2 निकलेगा। x 2 हाँ, x का वैल्यू 2 निकलेगा। हो सकता है 2 और 3 निकल जाए, हो सकता है 1 - 1 निकले, कुछ भी निकल सकता है, लेकिन 2 निकलेगा। जहाँ 3 रहेगा तो x का वैल्यू 3 निकलेगा। हो सकता है 0 1 -1 निकल जाए, कुछ भी निकल सकता है। तो जहाँ पे 3 रहेगा तो 3 निकलेगा वैल्यू x का, और जहाँ 2 रहेगा तो x का वैल्यू 2 निकलेगा। इसको कैसे निकालेंगे? हाँ, निकालने के लिए बताएंगे। और इसके बाद देखते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश के बाद एक्सरसाइज 2.1 हो जाएगा कंप्लीट। चतुर्थांश बहुपद में हाँ, अक्ष x अक्ष y अक्ष, इसको क्या बोलते हैं? इस वाले लाइन को x अक्ष, x अक्ष सीधा वाला x अक्ष, हॉरिजॉन्टल रहेगा x अक्ष। अब इसको बताओ, खड़ा रहेगा पूरा, इसको बोलेंगे y अक्ष। नहीं पढ़ा तो फिर पढ़ लो, यहाँ खड़ा रहेगा तो y अक्ष, और सुतल रहेगा तो x अक्ष, x एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में, अक्ष को एक्सिस। ठीक है, इसमें k है, देखो इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 भाग होता है। देखो 1 भाग इधर, 2 3 4। और इसको बोलते हैं x, पॉजिटिव में इसको बोलते हैं x पर बार, x डैश, या फिर -x। अब इसको बोलते हैं y, y डैश, या फिर -y। ठीक ना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। जो भी यहाँ पे संख्या, यहाँ पे 0, ओरिजिन पर 0, 1 2 3 4 5 और बढ़ेगा। मतलब जो भी संख्या यहाँ पे रहेगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। इधर पॉजिटिव मतलब कि प्लस में, और इधर रहेगा माइनस में, -1 -2 -3 -4
-5 -6 -7 बढ़ते चला जाएगा। और इधर जोड़ में है यानी प्लस में है ना, बताओ 1 2 3 4 5 6 स्टेप से। और इसको बताओ फिर। हाँ इधर -1 -2 -3 -4 -5 और बढ़ेगा ये, जहाँ तक बढ़ाना है बढ़ा सकता है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ही बढ़ाएगा। कोई दिक्कत? इधर x, इधर -x, इधर y, इधर -y, या फिर x इसको x डैश, y y डैश। चलो देखो, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब पहला चतुर्थांश। इसको बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, यहाँ पे तीसरा चतुर्थांश, और ये हो गया चौथा चतुर्थांश। कितना भाग? 4 भाग। इधर वाला, यहाँ वाला पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि पहला चतुर्थांश, इधर वाले को इतना, इधर वाले को दूसरा चतुर्थांश बोलते हैं, यहाँ वाला पे तीसरा चतुर्थांश, और लास्ट बच गया ये वाला भाग। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? चौथा चतुर्थांश। ठीक है। और तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे वो पॉजिटिव में होगा, प्लस प्लस में। ठीक है। एक्स और वाई होता है, एक्स वाई हमेशा, एक्स कॉमा वाई। इसमें आओ, एक्स कॉमा वाई, एक्स इसमें बता क्या चीज़ में है, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में है? कौन? एक्स पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है? इधर वाले भाग में एक्स क्या में है? नेगेटिव में। माइनस, और वाई क्या है इधर? पॉजिटिव। तो माइनस प्लस हो गया। इसमें बताओ फिर। माइनस प्लस एक्स वाई, इसमें एक्स क्या है इसमें? माइनस में इधर है ना, वाई भी माइनस में। हाँ माइनस माइनस इधर हो गया। यहाँ पे जो वैल्यू होगा आवेगा यहाँ पे प्लस प्लस में, यहाँ पे माइनस प्लस में, और यहाँ माइनस माइनस में, और यहाँ बता दो। देखो एक्स और वाई, एक्स क्या चीज़ में है? एक्स ये है ना, पहले एक्स लिखेगा फिर वाई लिखेगा। एक्स हमारा प्लस में, वाई बताओ फिर माइनस। देखो माइनस प्लस, फिर सीधा सीधी चल जाओ, प्लस माइनस उल्टा, या प्लस प्लस सीधा सीधी जाओ, माइनस माइनस। तो हमेशा एक्स और वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। एक्स यहाँ पे है प्लस में और वाई भी प्लस में। इधर आ जाओ, यहाँ पे एक्स हमारा नेगेटिव में है और वाई पॉजिटिव में है। इसमें आ जाओ, एक्स हमारा माइनस में है और वाई भी माइनस में है। इसमें आ जाओ, एक्स वाई, एक्स हमारा पहले पॉजिटिव में है और वाई फिर नेगेटिव में है। कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर लिख लो इसको। ये जो ग्राफ कब हम लोग के काम आएगा ना, जब कोई समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए बोल दिया जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका ग्राफ बनाओ, तब ये इसका ग्राफ इसमें बनेगा। फिर तब पढ़ना है, टेंशन क्या ले रहा। कैसे बनेगा? जब एक्सरसाइज करेंगे तब बनाएंगे। हो गया? आओ चलो फिर मिटाते हैं। चलो बताना। ये वाला क्या बोलते हैं? इसको एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। इसको वाई एक्सिस, वाई अक्ष। कोई दिक्कत नहीं। इधर एक्स प्लस, इधर प्लस में, इधर माइनस में, इधर प्लस में, इधर माइनस में। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इधर प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस, और इधर प्लस माइनस प्लस। हाँ इधर प्लस माइनस। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बताओ, ये ग्राफ है एक,
ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। कहेगा कि एक्स एक्सिस के अनुसार, एक्स अक्ष के अनुसार इसमें कितना कट लग रहा, कितना पॉइंट बन रहा, इसमें कितना कट या फिर पॉइंट बन रहा है। तो एक्स अक्ष पर बोला ना, एक्स एक्सिस पे बोला है। देखो, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, आंसर कितना? आंसर हो गया 3। अगर कह दे कि वाई अक्ष, वाई अक्ष पर कितना बिंदु बन रहा, कितना कट हो रहा, कैसे? ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है ना, ये वाई है, इस पर कितना कट बन रहा है बताओ? 3। कहाँ 3 बन रहा है? 1 बन रहा है। हाँ, एक बीच में बस यहाँ पे ना, ये तो एक्स पर बन रहा है, ये वाला एक्स कहलाता है, ये वाला वाई कहलाता है। तो वाई पर देखो 1 और एक्स पर 1 2 3। दूसरा क्वेश्चन, बताओ एक्स एक्सिस के अनुसार इसमें कितना कट या पॉइंट लग रहा? एक ना, दो कहाँ कहाँ? एक बीच में, एक इधर साइड में। ये हाँ। ये तुम्हारा ओरिजिन है ना, इसको तो जोड़े ही नहीं। एक इसमें देखो, पीछे वाला में देखो 1 या 2 3, इस वाले ओरिजिन को छोड़ करके, और बीच वाला वहाँ छोड़ के। हाँ, जो नेक्स्ट तुम्हारा जब इसमें एक, इसमें कोई नहीं बन रहा, उस साइड में कुछ नहीं। कहाँ कुछ बन रहा है इसमें? कहीं कट लग रहा है देखो तो, नहीं, इसमें बन रहा था, पीछे इसमें बन रहा है कहीं, नहीं, एक्स एक्सिस पर कहीं नहीं बन रहा। वाई में बन वाई पर बताओ, एक। वाई पर देखो 1 बन रहा। और पूछते हैं, बताओ एक्स पर कितना? एक्स पर 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। एक्स पर कितना पॉइंट बन रहा? 5। और वाई पर? 1। वाई पर सिर्फ 1 यहाँ पे, कोई दिक्कत? और बताओ एक्स पर कितना पॉइंट बन रहा? 0। वाई पर? 1। समझ में आया? 1 नंबर पे पक्का पूछेगा ऐसा सा क्वेश्चन। ये ग्राफ देगा और पूछेगा कि एक्स एक्सिस पर कितना शून्यक बन रहा, तो 0 कितना हो रहा। ऐसे फिगर बना होगा। हाँ हाँ एकदम। और फिर चलते हैं एक्सरसाइज आ जाओ। इतना वाले 2.1 खुद से बनाना हम समझा दे रहे हैं। उदाहरण 1 इसको हम बनाएंगे और 2.1 खुद से बनाना पूरा। फर्स्ट सेकंड यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 जितना भी बेसिक था मैं सारा हो गया कंप्लीट। देख ले ऊपर वाला, लिख सकता है। चलो देखो, पहले समझो उसके बाद लिखना। आंसर सिर्फ तू ही बताएगा। और इसे बताओ शून्यंकों की संख्या कितनी है इस पर बताओ। 1 में मतलब एक्स की वाई। हाँ, एक्स अक्ष के अनुसार, ग्राफ एक्स अक्ष के अनुसार इस पर
शून्यंकों की संख्या कितनी होगी? एक। हाँ, x पर 1, इसका वैल्यू कितना? 1। वाई का इस पर बताओ x के अनुसार 2। 1 2, इस पर बताओ 2 में 3। 1 2 3। 3, x पर 3 है और क्वेश्चन पूछ रहा है x पर, पूछ रहा है कि x पर बताओ कितना है। इस पर बता दो। x पर 1। इस पर बताओ। 1 इस पर बताओ 1 2 3 1 2 3 4। 3 4, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पे आंसर इसका कि शून्यंकों की संख्या 1 है क्योंकि x अक्ष पर केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यही हो गया आंसर। हाँ, अब अगर इसमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? शून्यंकों की संख्या 2 है क्योंकि x अक्ष पर केवल 2 बिंदु प्रतिच्छेद करता है। एक यहाँ लिखा है तो 2 लिख दो। हाँ, इस पर आ जाओ। शून्यंकों की संख्या 3 है क्योंकि x अक्ष पर केवल 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इस पर आ जाओ। सेम टू सेम यही चीज़। इस पर आ जाओ, सेम टू सेम। इस पर आ जाओ। इस पर शून्यंकों की संख्या 4 है क्योंकि x अक्ष पर केवल 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 घर से बनाना, कल कॉपी चेक करेंगे। देखो ना, पहला का आंसर 0, एक्स एक्सिस के अनुसार 0। दूसरा में आंसर हो जाएगा 1। तीसरा का आंसर 1 2 3। चौथा के अनुसार 2। पाँचवा का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 और छठा 1 2 3। आंसर हो गया। जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसका आंसर बता रहे हैं। 2.1। 2.1।